पता है, एक ऐसी ताकत है जिसे हम हर पल, हर लम्हा महसूस करते हैं, पर अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। ये हमारे चारों ओर है, हमारे हर काम को कंट्रोल करती है। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति यानी घर्षण के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि केले के छिलके पर पैर पड़ते ही कोई क्यों फिसल जाता है? या फिर ट्रैफिक लाइट पर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो कार कैसे रुक जाती है? और जमीन पर लुढ़कती कोई गेंद थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? इन सभी सिचुएशंस के पीछे एक ही अदृश्य शक्ति काम कर रही है। एक ऐसा बल जो हर जगह है और हर तरह की गति को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य का जो जवाब है वो है घर्षण। जी हां, एक बल जिसे हम कहते हैं घर्षण का बल। आइए देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेज पर एक किताब रखी है और उससे धीरे से धकेला जाता है तो क्या होता है, वो कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किताब पर कोई बल है जो उसे रोक रहा है? बिल्कुल, और यही बल तो घर्षण है। तो अगर इसे सीधे साधे शब्दों में समझें तो घर्षण एक ऐसा बल है जो हमेशा हमेशा गति की उल्टी दिशा में काम करता है। मतलब अगर किताब को बाईं ओर धकेला जा रहा है तो घर्षण दाईं ओर लगेगा। यह हमेशा गति को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बल आता कहाँ से है? इसका असली कारण क्या है? चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। देखिए, जो सतहें हमें देखने में एकदम चिकनी लगती हैं ना, जैसे कि टेबल का टॉप, वो भी अगर माइक्रोस्कोप से देखी जाएं तो असल में काफी ऊबड़-खाबड़ होती हैं। उनमें बहुत छोटी-छोटी अनियमितताएं होती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक पहाड़ और घाटियां कह सकते हैं। तो जब दो सतहें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो ये अनियमितताएं आपस में फंस जाती हैं। इसी को हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए कि दो कंघे या हेयर ब्रश लिए जाएं और उनके ब्रिसल्स को एक दूसरे में फंसाकर उन्हें खिसकाने की कोशिश की जाए। मुश्किल होगा ना? बस सतहों के साथ भी ठीक यही होता है, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है, एक ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधनी है। फिर उस डोरी से एक स्प्रिंग बैलेंस जोड़ना है। अब ईंट को खींचिए और ठीक उस पल की रीडिंग नोट कीजिए जब वो हिलना शुरू करती है। इसके बाद हम इसी ईंट को अलग अलग चीजों में लपेटकर यही प्रोसेस दोहराएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये हमें सीधा सीधा ये बताता है कि उन सतहों के बीच की जो इंटरलॉकिंग है उसे तोड़ने के लिए और ईंट को हिलाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। ये रीडिंग असल में घर्षण बल का ही एक माप है। तो पता है क्या हुआ, जब ईंट को एक चिकनी पॉलीथीन में लपेटा गया तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम आई, लेकिन जैसे ही उसे एक खुरदरे जूट के थैले में लपेटा, रीडिंग एकदम से बढ़ गई। तो इससे साफ पता चलता है कि खुरदरी सतहों पर अनियमितताएं ज्यादा होती हैं और इसलिए घर्षण भी ज्यादा होता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि घर्षण क्या है और ये कैसे काम करता है, पर सवाल ये है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही है। सोचिए, एक दोस्त की तरह घर्षण हमारे कितने काम आता है। अगर घर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। हमारे जूतों और जमीन के बीच का घर्षण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यही बल एक कील को दीवार में टिका कर रखता है और इसी की वजह से हम पेन या पेंसिल से कागज पर लिख पाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही घर्षण एक दुश्मन की तरह भी काम करता है। यही वो बल है जो हमारे जूतों के सोल को घिस देता है। मशीनों के पुर्जे लगातार एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, जिससे वो घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारी एनर्जी भी बर्बाद होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घर्षण हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। इसके बिना हम माचिस नहीं जला सकते या कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। लेकिन यही चीज मशीनों में गर्मी पैदा करके और पुर्जों को घिसकर परेशानी भी खड़ी करती है। ये सच में एक दोधारी तलवार की तरह है। अब क्योंकि घर्षण इतना जरूरी है तो इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि हम ये करते कैसे हैं। देखिए, जब भी हमें ज्यादा पकड़ यानी ग्रिप की जरूरत होती है, जैसे चलते समय या गाड़ी चलाते हुए, तो हम जानबूझकर घर्षण को बढ़ाते हैं। जूतों के सोल में जो डिजाइन बने होते हैं और गाड़ियों के टायरों पर जो ट्रेड है, वो सतह पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद करते हैं, जिससे फिसलने का खतरा कम हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हमें घर्षण को कम करना होता है, जैसे मशीनों के पुर्जों के बीच,
तब हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट्स का, यानी स्नेहक का। तेल या ग्रीस जैसी चीजें दो सतहों के बीच एक पतली सी परत बना देती हैं। ये परत उन छोटी छोटी अनियमितताओं को आपस में फंसने से रोकती है, जिससे गति बहुत ही स्मूथ हो जाती है। लेकिन क्या घर्षण पर काबू पाने के और भी स्मार्ट तरीके हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। इंसान ने घर्षण से निपटने के लिए कुछ बहुत ही क्लेवर तरीके खोजे हैं। जरा इस आसान से डेमो को देखिए। एक भारी भरकम किताब को सीधी मेज पर धकेलना मुश्किल है ना? लेकिन अगर हम उसके नीचे कुछ पेंसिलें रख दें तो वो कितनी आसानी से लुढ़क जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लुढ़कने वाला घर्षण खिसकने वाले घर्षण से हमेशा बहुत कम होता है। पता है, यही वो सिद्धांत है जिसने पहिए के आविष्कार को जन्म दिया, जो शायद इंसानी इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। पहिया खिसकने को लुढ़कने में बदल देता है, जिससे घर्षण एकदम कम हो जाता है। साइकिल और पंखों में इस्तेमाल होने वाले बॉल बेरिंग भी इसी कमाल के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक और बात, घर्षण सिर्फ ठोस चीजों के बीच ही नहीं होता। हवा और पानी जैसे तरल पदार्थ, जिन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं, वो भी चलती हुई चीजों पर एक रुकावट डालते हैं। इसे कहते हैं द्रव घर्षण या ड्रैग। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे हम प्रकृति से सीखते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि पक्षियों और मछलियों का शरीर एक खास आकार का होता है, जो उन्हें हवा और पानी में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी से प्रेरणा लेकर हवाई जहाज़ों और नावों को एक खास स्ट्रीमलाइंड आकार दिया गया, ताकि ड्रैग कम से कम हो। तो देखा आपने, घर्षण एक ऐसी अदृश्य मगर बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। यह हमें चलने में मदद करती है, पर हमारी मशीनों को घिस भी देती है। अगली बार जब कोई चले, लिखे या किसी तेज रफ्तार गाड़ी को देखें तो उस अदृश्य शक्ति के बारे में सोचना वाकई दिलचस्प होगा। तो अब सवाल यह है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी जगह हैं जहां हम इसके सिद्धांतों को काम करते हुए देख सकते हैं।